नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पुनौरा धाम में बनेगा मां जानकी का भव्य मंदिर। बिहार के गब्बर सिंह हैं लालू यादव डिप्टी सीएम का निशाना। नीतीश और सम्राट पर लालू का हमला, बोले बिहार बीमार। तेजस्वी के दामाद वाले बयान पर मांझी का पलटवार। पेंशन बढ़ने से लालू तेजस्वी टेंशन में, गिरिराज सिंह का हमला। बिहार से वोट फैक्ट्री गुजरात में, समस्तीपुर में गरजे प्रशांत किशोर। दरभंगा में आधी रात को डकैतों का तांडव, नकदी और जेवरात की लूट। गांधी सेतु के नीचे तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस की गाड़ी में मारी टक्कर। पटना डबल मर्डर में बड़ा खुलासा, जल्लाद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार में मानसून की दस्तक, तेज बारिश से गर्मी से मिली राहत। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम मां जानकी की जन्मस्थली को समग्र रूप से विकसित किया जाएगा। इसके तहत एक भव्य मंदिर समेत कई अन्य संरचनाएं बनाई जाएंगी, जिनका डिजाइन अब पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए लिखा, मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जगत जननी मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम सीतामढ़ी को समग्र रूप से विकसित किए जाने हेतु भव्य मंदिर सहित अन्य संरचनाओं का डिजाइन अब तैयार हो गया है, जिसे आपके साथ साझा किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि मंदिर निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए एक नया ट्रस्ट गठित किया गया है। उन्होंने लिखा है, हम लोग पुनौरा धाम सीतामढ़ी में भव्य मंदिर निर्माण शीघ्र पूरा करने हेतु कृत संकल्पित है। यह हम सभी बिहार वासियों के लिए गौरव और सौभाग्य की बात है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं को लेकर बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बिहार को 6 लाख करोड़ रुपए की सौगात दी है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रदेश के विकास के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि भारत सरकार ने बिहार के लिए 52 सड़क योजनाएं मंजूर की हैं, जिन पर 33,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन परियोजनाओं को जमीन पर उतारने का काम लगातार जारी है और कई योजनाएं पूरी भी कर ली गई है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि जिन लोगों ने बिहार को लूटा, अब वे विकास को देखकर बौखला गए हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए कहा, बिहार के गब्बर सिंह से जनता डरी हुई है। उनके पूरे परिवार को भ्रष्टाचार में महारत हासिल है। जो काम नहीं कर सके, अब वे आलोचना कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और प्रदेश की राजनीति में सियासी हमलों का दौर तेज हो चुका है। इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर भाजपा और एनडीए गठबंधन पर करारा हमला बोला है। लालू यादव ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक पोस्ट जारी की है, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को एक डोरी में बांधा हुआ है दिखाया गया है। इस चित्र में प्रधानमंत्री सभी को एक ही रस्सी से बांधकर जैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तस्वीर के साथ लालू यादव ने लिखा, बिहार को बीमार बनाने वाले। इस एक लाइन में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर आरोप लगाया है कि मौजूदा सरकार बिहार को विकास की जगह बीमार राज्य की दिशा में ले जा रही है। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में कुछ आयोगों में नियुक्तियों को लेकर दामाद आयोग कहकर एनडीए सरकार को घेरा था। अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस पर जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आयोगों में दामादों की जगह दिए जाने को लेकर विपक्ष की आलोचना पर पलटवार किया। रविवार को ट्वीट कर उन्होंने कहा कि बेटे और दामाद 2 तरह के होते हैं। जीतन राम मांझी ने एक्स पर लिखा, बेटा और दामाद 2 तरह के होते हैं, एक लायक, दूसरा नालायक। लायक बेटा अपने दम पर नौकरी करते हुए पढ़ाई करता है,
यूजीसी नेट पास करके पीएचडी करता है, फिर बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा पास करके शिक्षक बन जाता है। नालायक बेटा 10वीं पास भी नहीं कर पाता, पिता की कृपा से क्रिकेट खेलता है और जब वह वहां भी फेल कर जाता है तो वही पिता उस नालायक बेटे को राजनीति में उतार देते हैं और जबरदस्ती उसे दल की कमान सौंप देते हैं। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने रविवार को राष्ट्रीय जनता दल और उसके नेताओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव द्वारा पेंशन बढ़ाने की पहल पर सवाल उठाना दिखता है कि लालू यादव और तेजस्वी को गरीबों की भलाई से दिक्कत है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राजद ने अपने 15 साल के शासन में सिर्फ जुमलेबाजी की है, अब जब गरीबों को लाभ मिलने लगा है तो ये लोग टेंशन में आ गए हैं। तेजस्वी यादव पटना में नेशनल दामाद आयोग जैसे बैनर लगवाकर सिर्फ सियासी स्टंट कर रहे हैं। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि एक फिल्म में देखा था जहां हीरो के हाथ पर लिखा था मेरा बाप चोर है। पटना में जो पोस्टर लग रहे हैं वो भी उसी तरह के जुमले हैं। जनता सब देख और समझ रही है। प्रशांत किशोर रविवार को बिहार बदलाव यात्रा के तहत समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। सभा में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बिहार के पारंपरिक राजनीतिक दलों पर जमकर हमला बोला और राज्य में व्यवस्था परिवर्तन की अपील की। प्रशांत किशोर ने कहा, मोदी जी बिहार की जनता से वोट लेकर गुजरात में फैक्ट्री लगवा रहे हैं। देश भर का पैसा गुजरात के गाँव में लगाया जा रहा है, जबकि समस्तीपुर और मोहिउद्दीन नगर के बच्चे मजदूरी करने को मजबूर हैं। जब वोट आपका है तो फैक्ट्री बिहार में क्यों नहीं लगती? उन्होंने जनता से सीधा सवाल किया, क्या अगली बार भी आप उन्हीं नेताओं को वोट देंगे जो आपको और आपके बच्चों को लूटते हैं, या फिर आप अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देंगे? बिहार के दरभंगा में शनिवार देर रात करीब 1:10 पर 10 से 15 अपराधियों ने घर में धावा बोल दिया। बदमाशों ने मोहम्मद तुफैल अहमद के घर का गेट तोड़कर घुसपैठ की और पूरे घर को निशाना बनाकर लूटपाट की। इस घटना से गांव में कोहराम मच गया। तुफैल अहमद ने बताया कि रात में सभी लोग सो रहे थे। करीब 1 बजे गेट पर खटखटाने की आवाज आई। जब उन्होंने पूछा कौन, तो अपराधियों ने गेट तोड़ दिया। अपराधियों ने घर में लगे ताले तोड़ने में करीब 20 से 30 मिनट लगाए। कुछ बदमाश छत पर और कुछ घर के अंदर तथा आंगन में खड़े थे। तुफैल के नाती को बंधक कर रखा था। उन्होंने बताया कि बदमाशों ने पत्नी, बेटी और बहू के सभी गहने, बच्चों के नाक कान के गहने, 1500 रुपये नगद और बैग में रखे 7000 रुपये भी लूट लिए। घर के पेटी, बक्से और गोदरेज भी खंगाले गए। घटना की सूचना पाकर दरभंगा एसएसपी जगुनाथ रेड्डी खुद मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पटना के गांधी सेतु पुल के नीचे शनिवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। गश्ती ड्यूटी पर निकली आलमगंज थाना की पुलिस गाड़ी को एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में गाड़ी में सवार कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और आनन फानन में घायलों को एनएमसीएच अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मामला पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गायाघाट पुल के पास का है। जानकारी के अनुसार शनिवार रात थाने के अपर थानाध्यक्ष और पुलिस बल की टीम गश्ती पर निकली थी। जैसे ही पुलिस की गाड़ी गांधी सेतु के नीचे गायाघाट इलाके में पहुंची, एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि पुलिस की गाड़ी का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बिहार में आपराधिक घटनाएं चरम पर हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में 10 जून को पटना से सटे विक्रम में बेखौफ अपराधियों ने डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 12 दिनों में मामले का खुलासा कर दिया है। साथ ही इस मामले के आरोपी जल्लाद को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार जल्लाद उर्फ राहुल उर्फ अमोद कुमार लाइनर का काम करता था, जिसके पुष्टि पश्चिमी एएसपी भानु प्रताप ने की है। एएसपी भानु प्रताप ने जानकारी देते हुए बताया कि इस डबल मर्डर कांड में कुल 9
लोगों की संलिप्तता सामने आई है। शेष 5 फरार हैं। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। शहर में आखिरकार मानसूनी बारिश ने दस्तक दे दी है। लगातार हो रही तेज बारिश ने लोगों को चिलचिलाती गर्मी और उमस से बड़ी राहत दी है। बारिश के चलते मौसम सुहाना हो गया है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बारिश से जहां आम जनों को राहत महसूस हो रही है, वहीं किसानों के लिए यह बारिश किसी वरदान से कम नहीं है। खेतों की जुताई और बुआई के लिए यह समय अनुकूल माना जा रहा है और बारिश ने खेती किसानी को गति देने का काम किया। हालांकि तेज बारिश के कारण शहर के कुछ इलाकों में जलजमाव की स्थिति भी बनी हुई है, जिससे स्थानीय लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद लोगों के चेहरे पर सुकून और ताजगी साफ देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्य बारिश की संभावना जताई है, जिससे यह माना जा रहा है कि भागलपुर में अब मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है।